नमस्ते दोस्तों। तो आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है नाद बिंदु उपनिषद। इसके पहले हमने ध्यान बिंदु उपनिषद काफ़ी अच्छे प्रकार से स्टडी की और उससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अभी तक आपने जितने भी योग उपनिषद पढ़े हैं उन सभी उपनिषदों में नाद बिंदु उपनिषद काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको अच्छे नंबर यूजीसी नेट में गेन करवा सकता है। आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अपने आप को एनर्जी से भर लेते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन पा लेते हैं। तो कहते हैं कि जो मंजिलों को पाने की चाह रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाह रखते हैं, वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णास्त्र योग आपके सपनों को साकार करने और आपके लक्ष्य को पाने में काफ़ी मदद करता है। कृष्णास्त्र योग आपको फ्री में यूजीसी नेट की तैयारी करवाता है। साथ में आपको पेड क्लासेस भी मिलती हैं जो कि हमारी सर्विसेज क्या है, कपिंग थेरेपी, मेडिटेशन, योगा थेरेपी, ग्रुप क्लासेस और डाइट थेरेपी भी आपको प्रोवाइड की जाती है। हमारी जो सर्विसेज है आपको ऑफलाइन दिल्ली में मिल सकती हैं और ऑनलाइन के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम सिलेबस की बात करते हैं जो कि यूजीसी नेट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो इनमें हम 5 पॉइंट पढ़ने वाले। पहला, हंस विद्या क्या है और उसके अंग कितने हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओमकार की जो 12 मात्राएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाद कितने प्रकार के हैं और किस प्रकार से हम नाद अनुसंधान की साधना करेंगे इसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। और मनोलय स्थिति क्या है इसके बारे में भी बात की गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बात की गई है हंस विद्या। यहाँ पे हंस विद्या क्या है, यहाँ पे परमेश्वर को कैसे हमें पाना है जो कि प्रणव का स्वरूप है, जिसे हम ओम के माध्यम से भी जानते हैं। यहाँ पे ओमकार को ही हंस की संज्ञा दी गई है, यानी हंस बताया गया है। अब हम बात करते हैं जो नाद बिंदु उपनिषद है वह किस वेद से लिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो नाद बिंदु उपनिषद है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें मंत्रों की बात करें तो इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, 56 है, 56 है। यहाँ पे सिर्फ एक आसन की बात की गई है। जैसा कि आपने ध्यान बिंदु उपनिषद में 4 प्रकार के आसनों की बात देखी थी। वो आसन कौन कौन से थे, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और सिंहासन की वहाँ पे बात की गई थी। और आप यहाँ पे यह भी देख पा रहे होंगे कि मुद्राओं की सिर्फ एक बात की गई है। और इसके पहले वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा ध्यान बिंदु उपनिषद में कि वहाँ पे 6 प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मुद्रा की बात की गई है जिसका नाम क्या है, वैष्णवी मुद्रा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अधिकतर हमने बहुत सारे योग उपनिषद में देखा है कि वहाँ पे अवस्थाओं की बात की गई है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे बात की गई है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। इसके पहले वाले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था, वहाँ पे सिर्फ 3 अवस्थाओं की बात की गई थी। वो कौन कौन सी अवस्थाएं थी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो यहाँ पे जो चौथी अवस्था है उसका नाम क्या है, तुरीय अवस्था, जो कि सुप्रीम स्टेट है। नाद बिंदु उपनिषद मांडुक्य उपनिषद के सिमिलर ही है, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद में भी ओमकार के बारे में ही बताया गया है और यहाँ पर भी ओमकार के बारे में बात करते हुए इन्होंने ओमकार की 12 मात्राओं का भी वर्णन किया है। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है और हम किस प्रकार की नॉलेज गेन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट में ही बता दिया था कि यहाँ पे ओमकार की बात की जाएगी। यहाँ पे ओमकार जो है उसे हंस की संज्ञा दी गई है, यानी कि हंस बताया गया है और उसके अंगों को ओमकार की मात्राओं से कोरिलेट किया गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखा हुआ है क्या, हंस विद्या और उनके अंगों पांगों का वर्णन। अब हम बात करते हैं परमेश्वर का स्वरूप आखिर है क्या। तो कहते हैं कि जो ओमकार है वो क्या है, परमेश्वर का ही स्वरूप है। ओम अकारो दक्षिणः पच्छ ओकार स्तुतरः स्मृतयः मकारं पुच्छमित्याहुर अर्धमात्रा तु मस्तकम। प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ओमकार की कितनी मात्राएं हैं।
और इसकी तुलना जो हंस है उसके शरीर से की गई है। किस प्रकार से की गई है, अब हम उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो ओमकार है उसकी कितनी मात्राएं, 4 है, अ, उ, म और एक क्या है, अर्ध मात्रा। यहाँ पे बताते हैं कि नाद बिंदु उपनिषद में जो अकार है वो क्या है, जो हंस आपको दिख रहा है उसका क्या है, दक्षिण पक्ष है, यानी कि दायां पंख है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो अकार क्या है, हंस का दायां पंख है। और जो ऊकार है वो हंस का क्या है, उत्तर पक्ष है, यानी कि ऊकार की संज्ञा किससे दी गई है, किससे तुलना की गई है, बाएं पंख से। आगे बात करते हैं, जो मकार है पृष्ठ पक्ष है, यानी जो हंस है इसकी जो पूंछ है ना, यहाँ पे आप पीछे देख पा रहे होंगे, इसकी तुलना मकार से की गई है। और कहते हैं जो अर्ध मात्रा है, जो चंद्र मात्रा है वो क्या है, वो जो हंस है उसका सिर है, सिर की तुलना किससे की गई है, अर्ध चंद्र मात्रा से की गई है। तो आपको इसे काफी अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है और याद कर लेना है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नाद बिंदु उपनिषद में जो ओमकार की तुलना हंस से की गई थी, अब आगे क्या बताते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं कि जो हंस का शरीर है उसे क्या बोला गया है, यहाँ पे तत्व बोला गया है। तो कैसे बोलते हैं कि पादादिकं गुणास्तस्य शरीरं तत्व उच्यते, धर्मोस्य दक्षिणं चक्षुर अधर्मोस्थो परः स्मृतयः। और यहाँ पे जो हंस है उसकी तुलना किस प्रकार से किन किन चीजों से की गई है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं कि हंस के जो दोनों पैर हैं उसे रजोगुण और तमोगुण कहा गया है। और जो सत्व गुण है हंस का आखिर है क्या, तो बताते हैं कि जो सत्व गुण है हंस का क्या है, शरीर है। और आगे बताया गया है कि धर्म की तुलना हंस के किस आंख से की गई है, जो दाईं आंख है जिसे हम राइट आई बोलते हैं उससे की गई है। और जो अधर्म है उसकी तुलना किससे की गई है, हंस के बाईं आंख से की गई है, जिसे हम लेफ्ट आई भी बोलते हैं। आप इसे अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही जरूरी है। अरे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो 7 लोक हैं वो लोग कौन कौन से हैं, भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्य। उसका स्थान आखिर ह्यूमन बॉडी में है कहाँ, तो श्लोक के माध्यम से देखते हैं। तो कहते हैं भूरलोकः पादयोस्तस्य भुवलोकस्तु जानुनि सुवलोकः कटिदेशे नाभिदेशे महर्जगत् जनो लोकस्तु हृदेशे कंठे लोकस्तपस्ततः भ्रूर ललाट मध्ये तु सत्य लोको व्यवस्थितः। कहते हैं कि शरीर के दोनों पैरों में क्या है, भूलोक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ह्यूमन बॉडी में 2 लेग्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वहां पे क्या है, भूलोक है। शरीर के जो दोनों घुटने हैं यानी जो नी है वहां पे क्या है, भूह लोक है। शरीर की कटी यानी जो कमर है, जो वेस्ट रीजन है, वहां पे क्या है, स्वह लोक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये क्या है, ह्यूमन बॉडी का क्या है, कटी है, तो यहाँ पे स्वह लोक है। आगे बात करते हैं, शरीर की जो नाभि है, जो नेवल रीजन, वो क्या है, महलोक है। और जो ह्यूमन बॉडी में जो हृदय है, जिसे हम हार्ट रीजन कहते हैं, जहां पे अनाहता चक्र भी है, इसे कहते हैं कि जनः लोक है। आगे बात करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में जो गला है, जो हमारी गला है, आप देख पा रहे होंगे जो थ्रोट रीजन है उसे यहाँ पे क्या बताया गया है, तो कहते हैं कि तपह है। ये रीजन कौन सा है, तपह लोक का ये रीजन कौन सा है, थ्रोट है। लास्ट में कहते हैं कि शरीर का जो भ्रूमध्य है, भ्रूमध्य क्या है, दोनों आईब्रो के बीच में
जो स्पेस है इसे भूमध्य कहा जाता है। भ्रूमध्य में क्या है, सत्यलोक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भ्रूमध्य है यहाँ पे क्या है, सत्यलोक है। तो इस प्रकार से 7 लोगों की तुलना किससे की गई है, शरीर के प्रत्येक स्थान पे की गई है। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो पा रहा होगा। यदि नहीं हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हम अपनी टीचिंग स्किल में और भी सुधार कर पाएँ। दोस्तों अभी आपने देखा कि जो सत्यलोक है सबसे सुप्रीम है, यानी भ्रूमध्य के बीच में है। जब हम उससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, जो सबसे टॉप लेवल पे है, कौन सा चक्र है, वो है सहस्त्रार चक्र। जैसा कि आपको मालूम है कि ह्यूमन बॉडी में 7 चक्र हैं। हर एक उपनिषद में अलग अलग चक्रों की बात कही है। कहीं पे इन्होंने 7 चक्र बताए हैं, तो कहीं पे इन्होंने 6 चक्र बताए हैं, कहीं पे इन्होंने 4 चक्रों की भी बात की गई है। जैसा कि आपने ध्यान बिंदु उपनिषद में 4 चक्रों के बारे में ही स्टडी की होगी। अब कहते हैं जो सत्यलोक है उससे ऊपर जाते हैं तो क्या है, यहाँ पे सहस्त्रार चक्र है। तो जो सहस्त्रार चक्र है इसमें कितने कमल हैं, तो बताते हैं कि इसमें 1000 कमल हैं। जब हम इससे थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे प्रणव है, जो किसके समान है, एक हंस के समान है। वो हंस कैसा है, तो बताते हैं कि सफेद रंग का वो हंस है। दोस्तों आगे क्या बता रहे हैं कि यदि आप अपने मन में सोचते हो कि मैं अपने कर्म व्यवहार से ब्रह्म को पा लूं, तो यहाँ पे कहते हैं कि आप अपने कर्म व्यवहार से ब्रह्म को नहीं पा सकते। सिर्फ ब्रह्म को पाना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी। क्या करनी होगी, तपस्या करनी होगी। तो ब्रह्म को पाने के लिए आपको साधना करनी होगी। सिर्फ कर्म के द्वारा से, कर्म के व्यवहार से आप ब्रह्म को पा लो, एक गलत बात है। आप कभी नहीं पा सकते ब्रह्म को। अब आगे बताते हैं कि जो साधक ओमकार की साधना को अच्छी प्रकार से क्या करता है, मनन और चिंतन करता है, तो उसने जो सैकड़ों करोड़ों वर्ष उसने जो पाप किए थे वो सारे पाप मिट जाते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो किस प्रकार से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सिर्फ ओमकार के मनन और चिंतन करने से। यानी जब आप ओमकार के ध्यान को करते हो तो आपके जितने भी करोड़ों पाप हैं, सैकड़ों पाप हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। प्यारे दोस्तों अभी तक आपने ओमकार की मात्राओं के बारे में जाना, ओमकार की तुलना किससे की गई है उसके बारे में जाना। अब आप जानेंगे कि ओमकार की जो 4 मात्राएं यहाँ पे बताई गई हैं वो क्या है, परमेश्वर की शक्ति है। उसे आखिर कहते क्या है, तो कहते हैं कि जो अकार है उसे क्या कहा गया है, यहाँ पे आग्नेयी यानी कि अग्नि कहा गया है। और जो ओमकार की दूसरी मात्रा है जिसे हम क्या कहते हैं, ऊकार कहते हैं, इसे बताया गया है कि ये क्या है, वायव्या, जिसे हम वायु कहते हैं। ओमकार की जो तीसरी मात्रा है जिसे हम क्या कहते हैं, मकार कहते हैं, इसका नाम क्या है, तो कहते हैं कि भानुमंडल है। क्या है, सूर्यदेव है। जो अकार की अर्ध मात्रा थी उसे क्या यहाँ पे कहा गया है, इसे वारुणी कहा गया है, यानी कि जलदेव कहा गया है। अभी तक आपने देखा कि जो अकार, उकार, मकार और क्या है, अर्ध मात्रा है, उसे क्या कहा जाता है। तो अब आगे बताते हैं कि जो अकार, उकार और मकार है वो क्या है, वो सर्वव्यापी है, सब जगह है। वो प्रेजेंट में भी है, वो फ्यूचर में भी है, वो पास्ट में भी है। ओमकार किसी से भी छूटा नहीं है। आगे बताते हैं जो अ, उ, म और जो अर्ध मात्रा है उसको यहाँ पे क्या बताया गया है कि वह एक महाशक्ति है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ओमकार कहते हैं। इसको सिर्फ हम धारणा के माध्यम से ही पा सकते हैं। अब आगे बताते हैं कि ओमकार को कैसे आप जान सकते हैं, तो कहते हैं कि ओमकार को जानने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। वो तरीका क्या है, तो बताते हैं कि धारणा के माध्यम से ही आप ओमकार को जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बात किया था कि सारे योगो उपनिषद में नाद बिंदु उपनिषद बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा टॉपिक है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन पेपर को उठाइए और वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे ओमकार की 12 मात्राओं की या तो सीक्वेंस के बारे में पूछा है, या तो
प्रथम मात्रा का क्या नाम है, द्वितीय मात्रा का क्या नाम है, द्वादश मात्रा का क्या नाम है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। तो आपको क्या करना है कि इसे अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। तो अभी आपने ओमकार की कितनी मात्राओं के बारे में पढ़ा था? 4 मात्राओं के बारे में पढ़ा था। वो कौन कौन सी मात्राएं थी? अ, उ, म। तो कहते हैं कि ओमकार की जो 4 मात्राएं थी उसके एक मात्रा के 3 काल हैं। कितने काल हैं? जैसे कि अकार है, अकार के क्या है? 3 काल हैं। उकार है, उकार के कितने काल हैं? 3 काल हैं। तो इस प्रकार से चारों मात्राओं के 3 काल हैं, यानी कि 12। टोटल कितने यहाँ पे मात्राओं की बात की गई है? ओमकार की 12 मात्राओं की बात की गई है। अब हम इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहली मात्रा है जिसे हम क्या कहते हैं? अकार कहते हैं। तो यहां से 1 2 3 ये हमारी हो गई पहली मात्रा ओमकार की। आगे ओमकार की जो दूसरी मात्रा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऊकार। तो 4 5 6 ये हमारा हो गया 3 मात्रा। तो क्या हो गया हमारा? ऊकार। अब आगे देखते हैं जो 3 मात्राएं हैं 7 to 9 ये क्या है? मकार। अब देखते हैं जो 3 मात्राएं बची हुई हैं 10 11 और 12 इसे हम क्या कहते हैं? अर्धमात्रा कहते हैं। ठीक है, ओमकार की ये क्या है? ओमकार की ये अर्धमात्रा है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो ओमकार की 12 मात्राएं बताई गई हैं उनके आखिर नाम क्या हैं। और जब साधक ओमकार की एक मात्रा पर अपने ध्यान को करते हुए, अपने साधना को करते हुए प्राण को त्यागता है तो प्राण त्यागने के बाद उसे किस पद की प्राप्ति होती है? तो बताते हैं कि जब साधक ओमकार की पहली मात्रा का ध्यान करते हुए जब प्राण को त्यागता है तो उसे चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त होती है, पद की प्राप्ति होती है, जिसे हम घोषणी के नाम से जानते हैं। ओमकार की पहली मात्रा का नाम क्या है? घोषणी। ओमकार की दूसरी मात्रा का नाम क्या है? विद्युन मात्रा। किसकी प्राप्ति होगी? यक्ष की प्राप्ति होगी। जब साधक ओमकार की तीसरी मात्रा का ध्यान करता है जिसे हम मातंगी कहते हैं, उसके ध्यान करने पे विद्याधर की प्राप्ति होती है। ओमकार की चौथी मात्रा का नाम क्या है? वायु वेगनी। इससे गंधर्व की प्राप्ति होगी। ओमकार की 5वीं मात्रा है जिसे क्या कहते हैं? नामधिया कहते हैं। इसकी साधक उपासना करता है और प्राण को त्यागता है तो उसे क्या मिलता है? तुषित नामक देवों के साथ चंद्रलोक में सम्मान मिलेगा। छठी मात्रा का नाम क्या है? छठी मात्रा का नाम है ऐन्द्री। किस पद की प्राप्ति होगी? देवराज इंद्र के समान पद की प्राप्ति होती है। 7वीं मात्रा जिसे हम वैष्णवी कहते हैं, जब साधक इसकी उपासना करता है और प्राण को त्यागता है तो उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। 8वीं मात्रा का नाम क्या है? सांकरी। रुद्रलोक की प्राप्ति होगी। 9वीं मात्रा का नाम महती है। इसके द्वारा महलोक की प्राप्ति होगी। 10वीं मात्रा का नाम क्या है? धृति यानी कि ध्रुव, जो कि महलोक की प्राप्ति होगी, जिसे हम ध्रुव लोक भी कहते हैं। और 11वीं मात्रा है उसका नाम नारी है। इसके साधना के द्वारा जब साधक प्राण को त्यागता है तो उससे क्या मिलता है? तपह पद की प्राप्ति होती है। और जो फाइनल और लास्ट मात्रा है, जो द्वादश मात्रा है, उसका नाम क्या है? ब्राह्मी। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि 12वीं मात्रा से क्वेश्चन बना हुआ है जिसका नाम क्या है? ब्राह्मी। इससे किसकी प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और आपने अधिकतर देखा होगा कि सप्त मात्रा से भी क्वेश्चन आया हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? वैष्णवी। जिससे किसकी प्राप्ति होती है? वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा और आप बाद में याद भी कर लेंगे। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आखिर प्रारब्ध कर्म होता क्या है। तो बताते हैं कि नाद बिंदु उपनिषद में आपने अपने पूर्व जन्म में जो काम किया है, जो कर्म किया है, वही क्या है? फ्यूचर में उसका फल मिलेगा। वही आपका क्या है? प्रारब्ध कर्म है। अब आगे और बताते हैं कि जगत का उपादान कारण है क्या। तो कहते हैं कि आत्मा जो है
जगत का उपादान कारण है। कैसे? क्योंकि जब आत्मा नहीं होगी तो यह जगत बनेगा ही नहीं। तो जगत को बनाने के लिए आत्मा का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आत्मा होगी तभी तो प्राणी होंगे, तभी तो यह संसार होगा, तभी पेड़ पौधे जीव जंतु होंगे। तो समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। कहते हैं कि मिट्टी से किसी बर्तन को बनाया जाता है, तो जो बर्तन बना हुआ है वो किससे बना? मिट्टी से बना। तो मिट्टी क्या है? उपादान है। अब हम बात करते हैं नाद ध्वनि की। तो नाद जिसे हम ध्वनि कहते हैं उसके बारे में बात की जाएगी। तो कहते हैं सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवीं शृणुया दक्षिणे कर्णे नादम अंतर्गतम सदा। कहते हैं कि आपको किस प्रकार से नाद ध्वनि को सुनना है। तो बताते हैं कि योगी को सिद्धासन में बैठना चाहिए। जब योगी सिद्धासन की स्थिति में बैठ गया, अब आप उन्हें क्या करना है? इस प्रकार से वैष्णवी मुद्रा धारण करनी है। वैष्णवी मुद्रा को ही सांभवी मुद्रा कहा जाता है। अब साधक को क्या करना है? तो कहते हैं कि साधक को दाहिने कान से यानी कि अपने राइट ईयर से नाद को सुनना है, यानी कि जो ध्वनि आ रही है, जो आवाज आ रही है, साधक को सुनना है। अब आगे बताते हैं कि जो साधक इस प्रकार से नाद ध्वनि को सुनता है तो उसे तुरीयातीत अवस्था प्राप्त होती है, यानी तुरीय अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, जो कि बहुत ही सुप्रीम स्टेट है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से नाद ध्वनि को सुनना है। अब कहते हैं कि साधक नाद ध्वनि को सुनते सुनते वो क्या हो गया? परिपक्व हो गया। पहली अवस्था में जब वो था तो उसे बहुत प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे साधक का अभ्यास बहुत ही अच्छा होने लगता है, वो अपने साधना में परिपक्व होने लगता है, तो उसे बहुत सी सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने लगती है। तो बताते हैं कि नाद ध्वनि सुनने की 3 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो बताते हैं कि जब साधक पहली अवस्था में होता है यानी प्रारंभिक स्थिति में होता है तो उसे किसकी ध्वनि सुनाई देती है? समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, फिर मेघ की ध्वनि, फिर भेरी की ध्वनि, फिर झरने की ध्वनि सुनाई देती है। आगे बताते हैं जैसे ही योगी ने प्रारंभिक अवस्था को पार कर लिया वो मध्यम अवस्था में चला जाता है, यानी कि द्वितीय अवस्था में चला जाता है। जैसे ही साधक द्वितीय अवस्था में गया तो उसे मृदंग की आवाज, घंटा की आवाज और नगाड़े की ध्वनि सुनाई देने लगती है। और आगे बात करते हैं जब योगी बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज में चला जाता है, यानी कि तीसरी अवस्था में चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तरावस्था। तो योगी को पहले किड़किड़ की आवाज सुनाई देगी, जैसा कि आपने हठ योग प्रदीपिका में पढ़ा होगा। आरंभ अवस्था, परिचय अवस्था, घटावस्था और निष्पत्ति अवस्था में बहुत सारी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। यहाँ पे भी उसी प्रकार से बात की गई है कि प्रारंभिक अवस्था में उन्हें इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी, मध्यम अवस्था में इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी और फाइनल स्टेज में योगी को किड़किड़ की आवाज़, वीणा की आवाज़, बंसी की आवाज़ और भ्रमर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब आगे बताते हैं जैसे जैसे योगी का अभ्यास बढ़ता जाता है तो उसे स्थूल से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नाद यानी ध्वनि सुनाई देने लगती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नाद के प्रकार की। तो यहाँ पे 2 प्रकार के नाद की बात की गई है। पहला जो है सूक्ष्म नाद, जो कि अति मंद ध्वनि होती है, बहुत ही कम आवाज होता है। दूसरा क्या है? घन नाद, यानी अभेद ध्वनि, जिसे मनुष्य सह नहीं सकता। जैसे कि आप बहुत तेज कर दे नगाड़े की आवाज, डीजे की आवाज, तो इंसान उसे सह नहीं पाता। उसे हम कहते हैं घन नाद, यानी कि अभेद ध्वनि। आगे बात करते हैं कि जो साधक है जहाँ कहीं भी उसे या तो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे ध्वनि सुनाई दे या तो बहुत ही तेजी के साथ ध्वनि सुनाई दे, वहाँ पे उसे क्या करना है? उस साधक को अपने ध्यान को केंद्रित करके उस ध्वनि को सुनना है। जब साधक उस ध्वनि को सुनने लगता है तो क्या होगा? उसका चित्त एकाग्र हो जाता है। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, मन हमेशा भटकता रहता है। यदि हम किसी एक पॉइंट पे अपने ध्यान को केंद्रित कर देते हैं या तो हम किसी एक आवाज को सुनने लगते हैं
तो हमें ये अवेयरनेस नहीं होता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ म्यूजिक में ही लगा रहता है और उसमें आप खो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे कहते हैं कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर ध्वनि पे, साउंड पे, नाद पे अपने ध्यान को लगाते हैं तो आपका जो चित्त है उस चीज में मग्न हो जाता है। अब देखिए आगे क्या बात करते हैं कि संयमी पुरुष को चाहिए कि नाद श्रवण से भिन्न विषय वासनाओं को उपेक्षित करके सतत अभ्यास द्वारा मन को तत्क्षण ही उस नाद में नियोजित रहे। अब बोलते हैं कि जो संयमी साधक होता है वो क्या करता है कि उसे बहुत ही प्रकार के डिस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने अभी बात किया था, वासनाएं परेशान करती रहती हैं, तो उन सारी वासनाओं से उस साधक को हट करके सिर्फ अपने मन को नाद में ही लगाना है। आगे कहते हैं कि सदैव चिंतन द्वारा उसी में रमण करें, और कहते हैं कि जिस आप नाद को सुन रहे हो उसमें आपको अपने मन को लगा लेना है। चिंतन कहते हैं कि जब आप उस नाद को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और उसमें अपने आप को तल्लीन कर देते हैं, तब क्या होता है कि आपका मन उस नाद में ही लीन हो जाता है। अब आगे बताते हैं कि जिस प्रकार से एक हिरन हमेशा बहुत ही तेजी के साथ भागता रहता है, उसी प्रकार से हमारा मन है। तो हमें क्या करना है, उस अपने मन को, हिरन को जैसे हम एक जाल में फंसा लेते हैं, तो उसी प्रकार से नाद के माध्यम से हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। अब देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है। तो कहते हैं कि ब्रह्म रूप प्रणव में संयुक्त हुआ यह नाद स्वयं ही प्रकाश स्वरूप होता है। कहते हैं कि जब आप उस प्रणव रूपी नाद को सुनते हो, वो किसके समान है? ब्रह्म के समान है, और वह स्वयं ही प्रकाशित होता है। मन के विलीन हो जाने से ही भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने अपने मन को उस प्रणव रूपी ध्वनि में अपने मन को विलीन कर लिया, अपने मन को लगा लिया, तो आप भगवान विष्णु को प्राप्त कर सकते हैं। करना है दोस्तों, आगे बताते हैं कि हमें अपने मन में आकाश तत्व का संकल्प कर लेना है और शब्दों को तब तक सुनना है जब तक आपको नाद सुनाई दे। जैसे जैसे नाद की ध्वनि कम होती जाएगी, वैसे ही आपका चित्त शांत होगा और मन में शून्यता होती जाएगी। अब आगे बात की जा रही है कि मुक्तावस्था की प्राप्ति कैसे होगी। तो बताते हैं कि नाद का अभ्यास, कहते हैं मुक्तावस्था की प्राप्ति कैसे होगी? नाद के अभ्यास से। जब आप नाद के अभ्यास को करते हो तो आप विषय वासनाओं से मुक्त हो जाते हो। अब दूसरा कहते हैं कि मन और प्राण को एक करना। जब मन और प्राण को आप एक कर लेते हैं तो निराकार ब्रह्म में आपका मन लय हो जाता है। अब आगे बताते हैं कि इस संसार में, इस सृष्टि में करोड़ों करोड़ों नाद हैं। वो किसके स्वरूप के समान है? तो बताते हैं ब्रह्म के स्वरूप के समान है, और वो भी नाद में यानी प्रणव में ही विलीन हो जाते हैं। अब आगे बताते हैं कि जब योगी नाद के श्रवण को सुनते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, तब योगी की जो अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था, इन सारी चीजों से वो मुक्त हो जाता है। जैसे ही योगी इन सारी चीजों से मुक्त हुआ तो उसका शरीर किस प्रकार का हो जाता है? एक मृत की भांति हो जाता है, एक डेड बॉडी की भांति हो जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? मुक्तावस्था नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है। और जैसे ही योगी मुक्तावस्था को प्राप्त कर लिया तो योगी सदैव के लिए तुरीयावस्था को भी प्राप्त कर लेता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अपने धैर्य को बना के रखा। कृष्णास्त्र योग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।